उन्होंने बोला कि व्यासदेव आप भी बहुत महान हैं, आप तो साक्षात विष्णु के लिटरेरी इनकार्नेशन है, ग्रंथ रचना के लिए आप अवतार लिए हैं, लेकिन चूंकि आप एक गृहस्थ का धर्म निभा रहे हो दुनिया में, तो आपको स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना पड़ता है। तो इसीलिए एक व्यावहारिक रूप से आप स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर जानते हो, लेकिन आपका जो पुत्र है वो परमहंस है, उसको इसका कुछ ज्ञात ही नहीं है। तो व्यासदेव को समझ में आया उनके बेटे का बाप पे, तो मतलब कभी कभी होता ना बेटा जो है बाप को पार कर देता है। तो व्यासदेव के घर में एक ऐसा पुत्र जन्म लिया है। इसीलिए देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी 16 साल के बच्चे होकर बात कर रहे हैं बैठ के व्यासपीठ पे बैठ के, तो कौन सुन रहा है उनसे? कौन कौन है उस ऑडियंस में? उस ऑडियंस में उनके पिताजी जो उनके गुरु भी हैं। कौन? व्यासदेव खुद बैठे हुए, सुत गोस्वामी बैठे हुए हैं। उस असेंबली में व्यासदेव के गुरु भी बैठे हुए। व्यासदेव के गुरु कौन? नारद मुनि। नारद मुनि भी बैठ के सुन रहे। अभी नारद मुनि के बारे में भी क्या आता है? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम। लेकिन नारद मुनि एक बार एक गलती की है, एक बार बॉलीवुड गाना गा दिए। एक बार जब वो स्वर्ग में एक गंधर्व थे, उस एक बार बॉलीवुड गाना गाने के चलते उनको क्या हो गया? उनको दासी पुत्र बन के नीचे जन्म लेना पड़ा। तो एक दूसरा मैसेज भी आप सोच सकते लेकिन मतलब बहुत खतरनाक है। हम माया के साथ ऐसे खेलते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि उससे क्या होता है। लेकिन नारद मुनि का जीवन देखिए। तो नारद मुनि उसके बाद से प्रण लिए कि आज के बाद मैं कभी बॉलीवुड गाने नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वीणा बजाऊंगा, लेकिन क्या गाऊंगा? राधिका रमन नाम ही गाऊंगा, और कुछ नहीं गाऊंगा। तो नारद मुनि बैठे हुए हैं उस असेंबली में, नारद मुनि गा रहे हैं, व्यासदेव बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। परशुराम बैठे हुए हैं, परशुराम भी बैठ के सुन रहे हैं वहां पर सुखदेव गोस्वामी से। अगर सुखदेव गोस्वामी उस असेंबली में किसी स्त्री और पुरुष का चर्चा कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी का दिमाग घूम गया। अचानक कृष्ण कथा करते करते उनको लगा थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जैसे आजकल के मूवीज में, आजकल के जैसे कृष्णा सीरियल और जैसे सीरियल आता है ना, तो सीरियल चलता है और बीच में अचानक से एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। जितना आध्यात्मिक उन्नति सीरियल देख के नहीं होता है, उससे ज्यादा तो प्रदूषण एडवर्टाइजमेंट देख के हो जाता है व्यक्ति का। तो सुखदेव गोस्वामी सोचे कि कलयुग में तो ऐसे ही लोग सुनते हैं कथा थोड़ा होता है, उसके बाद थोड़ा ऐड आता है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने एडवर्टाइजमेंट के जैसे बैठ के कोई स्त्री पुरुष की चर्चा नहीं कर रहे थे। अगर उनका दिमाग घूम गया और वो चर्चा कर भी रहे थे, तो उस असेंबली में कौन बैठा हुआ है? व्यासदेव बैठे। तो व्यासदेव क्या मान जाएंगे कि ठीक है, मेरा बेटा कुछ भी चर्चा करेगा, मैं सुनते रहूंगा? और अगर व्यासदेव गलती कर भी दिए तो भी कौन बैठा हुआ है? नारद मुनि बैठे हुए। नारद मुनि को पता है भाई, एक बार मैंने सुना है बॉलीवुड गाना, उससे इतना खतरनाक इफेक्ट होता है, मैं तो कभी नहीं सुनूंगा। तो नारद मुनि भी नहीं टॉल लेते। और अगर सबका दिमाग घूम गया, सुखदेव, नारद मुनि, व्यासदेव सब बोले कि चलो हम लोग सब मिलकर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, सीरियल बाजू में रख दो। तो परशुराम जो है वो फेमस है अपना परशु निकाल के अधर्म को मारने में। तो परशुराम कभी भी एक भौतिक स्त्री पुरुष के काम वासना के बारे में चर्चा कभी टॉलरेट ही नहीं कर सकते। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निकल रहा है तो हमें इसलिए सबसे पहले राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये तत्व सबको समझ में आना चाहिए कि ये किसी स्त्री पुरुष के बारे में चर्चा नहीं, ये हमारी भौतिक दृष्टि है, जिससे हमें कोई स्त्री और कोई पुरुष के रूप में हम भगवान के विग्रह को देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि, ऐसा नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में मैंने बताया, मैंने चतुष्कुमारस के बारे में बताया। उसके बाद थोड़ा और नीचे आता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि उनके पूरे चरित्र में एक दाग नहीं था। He had a spotless character। मतलब चैतन्य महाप्रभु एक स्त्री के रूप में अगर एक मूर्ति है, जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो बहुत सारे क्लोथ शॉप के बाहर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैनिक्विन बोलते हैं उसको, जो पुतला रहता है, जो जिसको ड्रेस कर दिया जाता है।
चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि काष्ठ का पुतला भी मेरे सामने स्त्री के रूप में मत लेके आना। इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। प्रताप राजा जो उनके परम भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं, उनसे इसलिए नहीं मिल रहे थे कि वो एक राजा है और एक राजा को लाइक बहुत सारे भौतिक कार्यों में लिप्त रहना पड़ता है। इतने स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है चैतन्य महाप्रभु। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गिनो बोले कि भगवान कृष्ण की आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना किस रूप से की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो बोल रहे हैं कि सबसे महान भगवान कौन है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जो वृंदावन के भगवान श्याम सुंदर सबसे सर्वोपरि है। और उनको जो सबसे प्रिय जगह है वो क्या है? वृंदावन। और उनको जो सबसे प्रिय रूप से सेवा कर पाया है, उनकी पूजा आराधना कर पाया है, वो कौन है? व्रजवध व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना व्रजवध। ये व्रजवध, ये वृंदावन की जो गोपियां हैं, खास करके राधा रानी, उनके द्वारा भगवान कृष्ण का सबसे उत्कृष्ट आराधना हुआ। तो ये शब्द राधा, ये आराधना को रिप्रेजेंट करता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बोला, राधा रानी का नाम नहीं बोला क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पैरेट है। एक शुक का मतलब पैरेट होता है, और वो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के पैरेट है। तो अगर परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है, तो फिर अगर सुखदेव गोस्वामी अपने मुंह से राधा शब्द लेके आ जाते तो फिर क्या होता? वो भाव विभोर हो जाते, भूल जाते क्या चर्चा चल रही है, परीक्षित मरने वाला है, 7 दिन है डेथ बेड पे, ये सब भूल जाते और एक्सटेसी पे चल जाते, और परीक्षित का मृत्यु आ जाता, तक्षक आता मार देता। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत करुणावश राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन राधा रानी को संबोधित किया। वो एक आने आराधो एक श्लोक आता है उससे, जिसमें कि आराधना शब्द आया है। तो राधा रानी का जो मतलब है, राधा शब्द का मतलब ही है कि आराधना, जो कृष्ण की आराधना की स्रोत है वही है राधा रानी। मतलब कृष्ण को कैसे आराधना करना है, ये राधा रानी से ही सीखा जा सकता है। बहुत बार भक्तों को ऐसा लगता है कि राधा रानी कौन है। अगर किसी भक्त को पूछेंगे कि अच्छा राधा रानी कौन है, तो बोलेंगे कृष्ण की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी। ये सही है, ये एक स्तर पे सही है, लेकिन तत्व के हिसाब से तत्व और भी गूढ़ है। हम सभी जीवों के हृदय में, जैसे टॉप मोस्ट डिवोटी का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ, उसमें एक उसेन बोल्ट या कोई आता है ना टॉप पे, उस पे बहुत तेज दौड़ता है, तो रेस हुआ 1000 लोगों में, तो 1000 लोगों में एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ निकला। तो बाकी 9 जो लोग हैं, 999 लोग, वो लोग भी दौड़ते हैं, लेकिन उतना तेज नहीं दौड़ पाते जितना वो दौड़ता है। तो जो भक्तों के बीच में अगर आप एक कंपटीशन रखें कि पूरे सृष्टि में जितने भक्त हैं उनमें से सबसे सर्वोपरि भक्त कौन है, तो राधा रानी। ये एक सत्य है, लेकिन इसके ऊपर और एक सत्य क्या है कि जितने लोगों के अंदर भी भगवान की भक्ति करने की जो शक्ति है, भगवान की भक्ति करने की जो क्षमता है, भले थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसका स्रोत भी राधा रानी है। सो राधा रानी इज नॉट जस्ट द टॉप मोस्ट डिवोटी, शी इज द सोर्स ऑफ ऑल डिवोशन। इसका मतलब हम सभी भक्तों के हृदय में जो भी भक्ति है वो राधा रानी के भक्ति का एक अंश है। राधा रानी के भक्ति का ही वो वही स्रोत है जिससे हर भक्त के अंदर थोड़ा थोड़ा भक्ति आता है। तो तत्व के हिसाब से भगवान 15वें चैप्टर में भगवद गीता में बोल रहे हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि रक्षति, कि हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हमारा जो शरीर है, जब अर्थ वाटर फायर है, पृथ्वी आकाश जल वायु खम,
ये सबसे जो बना हुआ शरीर है ये सब भी भगवान की एनर्जी है, और आत्मा भी भगवान की पार्ट एंड पार्सल एनर्जी है। लेकिन उस आत्मा के अंदर जो भक्ति है वो किसका है? तो कृष्ण का नहीं है। वो किसका है? तो राधा रानी का। तो राधा रानी इज द सोर्स ऑफ ऑल भक्ति इन ऑल लिविंग एंटिटीज। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। सिंपल तरीके से ये, आप कभी ऐसा सोच के देखिए कि पूरा वृंदावन राधे राधे करता है, पूरा वृंदावन राधा रानी का नाम ले रहा है, व्रज का हर व्यक्ति राधा रानी का नाम ले रहा है। ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से यशोदा माँ के अंदर जो भक्ति है, जो नंद बाबा के अंदर जो भक्ति है, जो किसी भी गोप के अंदर, किसी भी गोपी के अंदर जो भी भक्ति है, सबका स्रोत कौन है? राधा रानी। राधा रानी इज द लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति है भगवान की। तो मैं कुछ लीलाओं बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बहुत स्पेशल पोजीशन है, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। दुस्साहस ये कर रहे हैं कि हम राधा रानी के तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम उस दुस्साहस को नम्रता पूर्वक उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के और हमारे अंदर भक्ति बढ़े इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये सही में बहुत बड़ा दुस्साहस है। शास्त्रों में इस तथ्य को इतना गुह्य रखा गया, इतना गुह्य रखा गया है। देखिए, जैसे कोई अंबानी है, आपको पता है अंबानी का एक बहुत बड़ा घर है, एंटीला नाम का उसका बहुत बड़ा घर है। उस घर के अंदर ही आप इतने कार पार्क कर सकते हो जितना मुझे लगता है कि मतलब पूरा बलुआघाट एरिया में पार्क नहीं हो सकता है, उतने तो उसके घर के अंदर हो जाएंगे। तो अगर आप में से किसी को मौका मिला अंबानी के घर जाने का, तो कहां तक घुसने देगा वो आपको? ज्यादातर चांस है कि 99.99% लोगों का गेट के बाहर जो 10-15 गार्ड होंगे वही लोग भगा देंगे, आपको घुसने ही नहीं मिलेगा। और मान लीजिए मिल भी गया तो गार्ड बोलेगा ठीक है, आपने बहुत बड़ा कुछ कॉन्टैक्ट बताया कि मैं यहाँ पर इस्कॉन में मैं प्रेम ग्रुप हूँ, मैं टीएमसी हूँ, मैं ऐसा करके आपने कुछ अपना बहुत बड़ा परिचय दिया, तो उसको लगा कि अच्छा इस्कॉन के वक्त हमारे बेटी के शादी में आए थे, तो सोचे कि ठीक है। उसको तो गार्ड को लगा पता नहीं कौन है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि कितना बड़ा आदमी हो सकता है वो, तो डाउट में आप उसको अंदर बुला लेते हो, लेकिन कहाँ पर बैठा होगे? वहीं पर होगा उसका कोई वो क्या वो वेटिंग रूम होगा, वेटिंग हॉल होगा, बोलोगे यहीं पर बैठे रहो, मैं जाके बताता हूँ, आप अपना कुछ कार्ड दीजिए। और अगर अंबानी बहुत खुश हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया है, मिलना चाहता हूँ मैं उससे, तो कहाँ तक आपको बुलाएगा? तो वो बोलेगा कि ठीक है ऑफिस में आइए, बात कीजिए, कोई जगह होगा, मीटिंग रूम होगा, वहां पर बुलाएगा। अगर आपका बहुत स्नेह हो गया तो अंबानी आपको बोलेगा कि ठीक है एक काम करते हैं, आप मेरे घर आइए लंच के लिए, तो अपने वो डाइनिंग रूम में बुलाएगा आपको, वहां पर बड़ा सा टेबल लगा रहेगा, वहां पर बैठाएगा। मतलब आप अंबानी के कितना भी निकट चल जाइए, लेकिन आपको कभी वो अपने बेडरूम में एंट्री नहीं देगा। ये इस दुनिया के एक छोटे से अंबानी के बारे में कथा है। और हम क्या करना चाह रहे हैं? हम भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन, जो उनका एक्चुअल होम है, वहां पर एंट्री चाहते हैं। ये बहुत बड़ा दुस्साहस है लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अंबानी के बेटे हो तो आप उसके बेडरूम में, उसके बेड पे ही नहीं, आप उसके सर के ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण के और राधा रानी के पुत्र बन जा रहे हैं, बच्चे बन जा रहे हैं। और एक बार बच्चा भले 10वीं फेल है या जो भी है, लेकिन अगर वो अंबानी का खुद का बेटा है तो उसको तो वो उसका तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये स्पेशलिटी है भक्ति। जितने भी बाकी योग साधना, जितने यज्ञ अनुष्ठान पूजा कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा
पहुंच गए तो, डाइनिंग रूम तक पहुंच गए तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन भक्ति बहुत स्पेशल है। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इससे हमें डायरेक्ट एंट्री मिल रहा है। चैतन्य चरितामृत में हमारे आचार्य लोग राधा रानी के तत्व के बारे में कुछ बहुत सुंदर बताए। अभी अभी ओपन कर सकते हैं। तो लीलाओं को चर्चा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने बॉलीवुड मूवीज है सब, जितने बॉलीवुड के मूवीज है सब हमारे शास्त्रों से निकाले गए हैं, क्योंकि इतने सुंदर तरीके से उस लीला का चित्रांकन किया गया है, उस लीला में कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हमें सबसे पहले तत्व को समझना पड़ेगा, तब हम लीला का आस्वादन कर पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी मूवीज नहीं है, ऑर्डिनरी लीला नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। तो हम पहले राधा रानी के तत्व के बारे में चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4 या 5वें चैप्टर में बहुत सुंदर वर्णन दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम लोग उस श्लोकों को पहले पढ़ेंगे। थोड़ा उसको ब्लर्ड आ रहा है, थोड़ा उसको क्लियर कर। आप लोग सब मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंच तत्व को प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादना, राह मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारणा। रसिक शेखर कृष्णा परम करुणा, यही दुई हेतु हिते इच्छा उद्गमा। देखिए, भगवान कृष्ण और दूसरे अवतारों में अंतर है। जैसे तो नरसिंहदेव आए, तो नरसिंहदेव इतने भयानक रूप लेके आए कि लक्ष्मी देवी को भी डर लग रहा था। लक्ष्मी देवी को बोला गया कि आप जाके थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, उनको शांत कीजिए, आप ही के पति हैं। तो लक्ष्मी देवी बोली कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ उनको। आज तक मैंने इनका इस तरह का रूप कभी देखा ही नहीं। भाई शादी के इतने साल हो गए, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का कभी बर्ताव किया ही नहीं। ये तो कुछ अलग ही रूप है, मैं अभी जाऊंगी ही नहीं। तो जब भगवान राम जी के रूप में आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। आपको पता है, दंडकारण्य के सेजेस, दंडकारण्य के ऋषि लोग जब सीता मैया को देख रहे थे कि कैसे राम जी की सेवा कर रही हैं, तो दंडकारण्य के ऋषियों के हृदय में एक ऐसी भावना आई कि हम भी चाहते हैं कि सीता के रूप समान भगवान राम की सेवा करें। और राम तो भाई सबके हृदय में परमात्मा बने, तो तुरंत देखे इनको समझ में आ गया। तो तुरंत दंडकारण्य के ऋषियों को बोलते हैं, तुम लोग का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये सब नहीं हो सकता है। अभी हम आपको ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। दंडकारण्य के सेजेस बोले कि हम देखिए, सब अब सोच के देखिए, बड़े बड़े सब दाढ़ी, और उस समय ऐसा शेविंग है सब होता नहीं था। उस समय सब साधु लोग का बड़ा बड़ा दाढ़ी और जटा वाली सब होता था।
तो दंडकारण्य के ऋषि लोग बोले कि हम तो ऋषि लोग हैं, हम तो तपस्वी लोग हैं, हम तो तुरंत फॉर्म बदल सकते हैं, हम अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे, स्त्री का रूप ले लेंगे और तब हम सीता के समान आपका सेवा करेंगे। तो भगवान राम बोले लेकिन मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है, तो मैं आपको वो मेरे में वो लिमिटेशन है, मेरा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आप सभी दंडकारण्य के जो सेजेस हैं वो लोग सब जन्म लेना ऋषिचारी गोपीस के जैसा, और आप लोग सब ऋषिचारी गोपी बन के आइए और तब आप गोपियों के रूप में मेरे साथ लीला कर सकते हैं। अभी आप लोग सोच के एक बार देखिए, भगवान कृष्ण का अगर रास नृत्य का अगर एक पिक्चर है जिसमें भगवान कृष्ण डांस करे, जैसे हम लोग आरतियों में हम नृत्य करते हैं ना भक्त लोग, तो दो भक्त बीच में आके डांस करते हैं। अगर आप सोचिए भगवान कृष्ण जो है एक बूढ़े साधु बड़े लंबे वेश, लंबे दाढ़ी और जटा के साथ बीच में नृत्य कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कि भगवान कृष्ण जो है सभी डांस कर रहे, किसके साथ डांस कर रहे हैं? सभी ऋषियों के साथ डांस कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमारा आंख और हृदय दूषित है, तो जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो हमें उसमें काम वासना दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि ये कोई भगवान इतने सारे गोपियों के साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं। इस दुनिया में लोगों को अपना परिवार तो संभाला नहीं जाता है अपने परिवार में कितने प्रॉब्लम होते हैं वो तो समझ में नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसी में लोगों का हालत खराब है। लेकिन इंटरेस्ट किसमें है कि भगवान क्यों नृत्य कर रहे इतने सारे गोपियों के साथ। क्यों? क्योंकि एक पत्नी को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, तो लोग क्वेश्चन पूछते कि भगवान ने इतने सारे लोगों के साथ विवाह क्यों किया? भगवान ने इतने सारे, तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? भगवान है, भगवान की कैपेसिटी है, तुम्हारा है क्या? तुम पहले एक पत्नी को संतुष्ट कर दो, उसके बाद बात करना। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कि 16,108 रानियों के साथ विवाह किए तो नंबर लगा हुआ है कि आज इस पत्नी के साथ है तो कल उस पत्नी के साथ, तो 16,000 दिनों के बाद फिर दूसरी पत्नी को फिर सेकंड टाइम मिलेगी कृष्ण से, ऐसा नहीं। भगवान के लीलाएं कितने अद्भुत है कि जब भगवान 16,108 रानियों को शादी किए, वो भी ऐसा नहीं कि भगवान पागल के जैसे घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई कौन है, कोई स्त्री मिल जाएगी क्या शादी करने के लिए करते। भगवान गए थे उन लोगों को नरकासुर से बचाने के लिए, और नरकासुर ने इन रानियों को कैद में रखा था, और भगवान कृष्ण जी ने जब नरकासुर से उन सबको बचाया तो भगवान कृष्ण बोले तुम लोग सब अभी अपने अपने घर चले जाओ। उस समय उन्होंने बोला कि हमारा जो अभी जो युग चल रहा है, इस युग में अगर कोई किसी दूसरे पुरुष के यहाँ रह के आया है तो उसको तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम तो ना हमारे माता पिता एक्सेप्ट करेंगे, ना हमें कोई और शादी भी करेगा। तो भगवान कृष्ण बोले तुम लोग क्या चाहते हो? तो भगवान को उन्होंने बोला कि आप हमें एक्सेप्ट कर लो, आप तो भगवान, आप कुछ भी कर सकते हो। तब भगवान ने उन सबको अपनी रानियों का दर्जा दिया। जय श्री राधा बेली माधव भगवान। और जब भगवान ने उनको रानियों का दर्जा दिया तो भगवान जब अपने सुधर्मा हॉल के लिए जाते थे तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि 16,000 महलों से 16,108 कृष्ण बाहर निकलते थे, और 16,108 कृष्ण हर महल से बाहर निकल रहे हैं, और एक जगह था, जैसे गोल चक्कर होता है उस तरह का एक सेंटर पे आके 16,108 कृष्ण एक साथ जुड़ जाते थे, एक हो जाते थे, और फिर एक कृष्ण चल के जाते थे सुधर्मा हॉल मीटिंग अटेंड करने के लिए। राजा थे वो द्वारका, और फिर जब शाम होता था तो एक कृष्ण आते थे सुधर्मा हॉल से, और उसी पॉइंट पे फिर 16,108 रूपों में विस्तार करते थे, और फिर ये 16,108 रूप फिर घुसते थे अपने अपने महलों में, और हर महल में हर पत्नी के साथ। देखिए ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि 16,000 पत्नियों का, कोई थोड़ी मोटी पत्नी थी, कोई थोड़ी पतली थी, कोई थोड़ी लंबी थी, कोई थोड़ी नाटी थी। तो भगवान कृष्ण इज द ओनली
सात्वताम प्रतीक, ही इज द ओनली मेड फॉर ईच अदर। लोग बोलते ना कि हमारा तो स्वर्ग से ही बन के आते हैं रिश्ते, ये सब तो ऐसे ही है। स्वर्ग में और कुछ काम नहीं है इंद्रचंद्र वरुणा के लिए कि तुम्हारा वहां पर शादी का मैट्रिमोनी साइड चला रहे वहां पर। तो भगवान कृष्ण ही इज द ओनली फिट पर्सन। तो भगवान ने जो पत्नी लंबी थी उनके लिए भगवान थोड़े लंबे हो गए, जो पत्नी थोड़ी नाटी थी उनके लिए थोड़े शॉर्ट, जो थोड़ी मोटी थी उनके लिए थोड़े मोटे, जो थोड़ी पतली थी उनके लिए पतले। मतलब ये भगवान ही कर सकते हैं। तो इस दुनिया में सबको ही अपने लिए परफेक्ट पार्टनर खोज रहा है, लेकिन जब आपका पूरा सर्च खत्म हो जाए तब आप भगवान कृष्ण के पास आइए, क्योंकि वही है, ही इज द ओनली परफेक्ट मैच। इसीलिए उनको शास्त्र सात्वताम पति बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक कारण से आते हैं, वो है प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। कोई देखिए, अगर कोई विष्णु के साथ कोई बोले कि विष्णु नारायण मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ, नारायण बोलेंगे कि वो पोस्ट तो है ही नहीं हमारे पास। हमारी कोई माँ होती ही नहीं है, हम ही सबके बाप है। तो नारायण की कोई माँ बाप नहीं है, नारायण सबके स्त्रोत है। इसका मतलब अगर कोई नारायण को अपनी माँ के रूप में सेवा करना चाहती है तो नारायण के पास वो कैपेसिटी नहीं है वो देने के लिए। कोई भगवान राम को बोले कि भगवान मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, राम भगवान बोलेंगे शादी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो लिमिटेशंस है। अगर कोई, आपने कभी देखा कि भगवान राम को कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो भगवान राम का कान पकड़ ले और कान खींचे और बोले कि क्या चल रहा है तुम्हारा, अच्छा है? ऐसे कोई ऐसे उसके शोल्डर्स में से हाथ रख दे राम के। राम को मित्र मिलते हैं किस लेवल के? सुग्रीव मित्र है उनके, विभीषण उनके अच्छे मित्र हैं, और उनका कौन मित्र है? गुहा को भी मित्र बनाया राम ने। जो भी नहीं, हनुमान तो एक दास के रूप में, जितने मित्र हैं राम के, लेकिन वो सब भी प्रणाम करें। राम जी के पास ऐसा नहीं कि और राम क्या चल रहा है तुम्हारा, तो कभी राम के साथ ऐसा बात ही नहीं कर सकता है कोई। राम को मदर फादर मिल जाते हैं, दशरथ, कौशल्या, लेकिन कभी आपने देखा है कि कौशल्या जो है छड़ी लेके भाग रही है राम के पीछे, ए राम तुम नटखट हो, तुम गुस्सा कर, तुम पे गुस्सा आ रहा है, मैं तुमको मारूंगी, तुमको बांध दूंगी। सोच ही नहीं सकता है तो। मतलब कौशल्या जाती है उठाने के लिए भी राम को, तो बहुत प्रेम से कि हाँ ये भगवान है और मेरे पुत्र के रूप में आए हैं तो थोड़ा उठाना। लेकिन वृंदावन का भाव ये नहीं है। तो ये आएगा भी, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में अवतार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेता हूं क्योंकि मैं एक ऐसे प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं जिसमें कोई ऐश्वर्य का कोई यही नहीं मिश्रण ना रहे, कोई संकोच ना रहे। कि देखिए कभी कभी आपको क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो आप उसके साथ जब आदान प्रदान करते हो तो आपके मन में वो पीछे बैक ऑफ द माइंड चलता है कि पर्सन तो भाई बहुत बड़ा है, उसके साथ मैं ऐसे नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण को चाहिए कि उनके ग्वाल बाल खेल में उनको हरा दे, गोपियां उनको सुनाए, गाली दे, उनको डांटे, और जाके दूसरों के घर में माखन चोरी करेंगे तो पकड़े जाए, बांधे जाए। भगवान ये आस्वादन करना चाहते, ये बहुत स्पेशल चीज है। तो इसीलिए वो वृंदावन में आते हैं। ऐश्वर्य ज्ञानिते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमा नहीं मोर प्रीत। और देखिए जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन के सामने विश्वरूप दर्शन दिखाया, जैसे विश्वरूप दर्शन दिखाया तो अर्जुन क्या बोलता है अगले श्लोक में? अरे बाप रे मेरे से गलती हो गया, जीवन भर में आपको अपना दोस्त समझता था, मैं आपके साथ खाता था, उठता था, बैठता था, अरे बाप रे आप तो कौन हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको, परम भगवान, ऐसे करके प्रार्थना करने लगा। भगवान बोले देखो यही प्रॉब्लम है इन लोग का। क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही थोड़ा सा मैं ऐश्वर्य दिखाता हूं तो तुरंत लोग घुटने पे आ जाते हैं कि आप भगवान हो करके। लेकिन वृंदावन ही एकमात्र एक ऐसा जगह है जहां पर कितना भी ऐश्वर्य दिखा ले भगवान, लेकिन कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है।
कोई सीरियसली नहीं। आप सोच के देखो, वृंदावन में जितने असुरों को मारा है भगवान ने, 6 दिन के एज में पूतना जैसे राक्षसी को मार दिया। अगर वो कहीं और करते ना तो अगले दिन से उनका मूर्ति बना के सब आरती निकाल रहा होता। लेकिन वृंदावन में इसलिए क्या किया, उसके बाद उठाया यशोदा माँ ने, बोला कि बाप रे, लगता है मैंने नारायण का इतना पूजा किया कि उसने मेरे बच्चे को बचा लिया। अब इसको पहले गौशाला ले जाते हैं और इसको गाय के गौमूत्र में नहाते हैं इसको, और गोबर के लेप से इसको पूरा नहलाते हैं, और इसके लिए थोड़ा पूजा करते हैं इसके रक्षा के लिए। जो 6 दिन का बच्चा, जो पूतना, जो 8 मील लंबी पूतना को जो दूध पीते पीते मार सकता है, 6 दिन का बच्चा, आप उसके रक्षा के बारे में, तुम अपना रक्षा कर लो, तुम उसके रक्षा के बारे में क्या सोच रहे हो। लेकिन ये वृंदावन का भाव है कि मुझे किसको बचाना है, कृष्ण को बचाना है। पूरा जगत कृष्ण के सामने आता है भीख मांगने की, मुझे मेरा पेट भर दो करके, बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। और पूरा वृंदावन परेशान है कि कृष्ण का पेट कैसे भरना है। तो वृंदावन का जो भाव है, वृंदावन का जो प्रेम है, एक अलग स्तर पे है, और कृष्ण को इसीलिए इतना प्रिय है। देखिए, अगर आपका कोई मित्र है जो बस आपके पास आता है और हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहता है, आपको कैसा लगेगा? आप मान लो आप टॉपर हो क्लास के, आता है भाई थोड़ा नोट्स दे दो, थोड़ा ये समझा दो, थोड़ा ये कर दो, वो करो। भगवान के सामने जब लिस्ट लेके जाते हैं ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान जैसे ही बद्ध जीव आता है, अभी लिस्ट निकाले, भगवान भी सोच रहे बांसुरी बजाते बजाते, हो गया निकाला होगा तुम्हारा कुछ एक लिस्ट होगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये कोई भक्ति है? पूरा किसके बारे में चर्चा है? मेरा क्या होना चाहिए। वृंदावन एक ऐसा धाम है, एक ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा चल रही है कि कृष्ण को प्रसन्नता कैसे दिया जा सकता है, कृष्ण की सेवा कैसे की जा सकती है। अपने बारे में कोई चर्चा ही नहीं है कि भाई मुझे कुछ मिला क्या, अच्छा भोग लगाया भगवान को तो वापस आया क्या, निकला क्या, प्रसाद मिलेगा क्या, नहीं, ये नहीं है वहां पर। इसीलिए भगवान को वृंदावन इतना प्रिय है, क्योंकि वृंदावन इज ऑब्सेस्ड फॉर प्लीजिंग कृष्ण। उनमें ऑब्सेशन है, उनमें ऑब्सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी नहीं पता है। एक पागलपन है कि बस कृष्ण को मुझे प्रसन्नता देना है, ये वृंदावन। देखिए, हमारे ईश्वर माने आपन आके हीना, तारा प्रेम वशामी नाहिले अधीना। बोलते जो मुझे ईश्वर मानता है और अपने आप को मेरा दास मानता है, मैं उसके अधीन नहीं होता हूँ। तो हमें लेकिन यही करना है अभी। इसका ये मतलब नहीं कि आप सोचो कि अब मैं भी वृंदावन वासी के जैसे भगवान के साथ क्या करूंगा, भगवान को कभी कान मरोड़ दूंगा, कभी भगवान को बोलूंगा तुम क्या कर रहा है, थोड़ा गाली दूंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा। कोई भी करे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम में पागल है वो करे तो भगवान को अच्छा लगेगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहले वो प्रेम तो हासिल करे, जब वो हासिल होगा तो फिर भगवान अधीन हो जाते हैं। हमारे कहते ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजी ये मोरा स्वभावे। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जिस रूप में भगवान भक्त मेरी सेवा करना चाहता है, उस रूप में मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ये भावे मोरे करे शुद्ध भक्ति, करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़े माने हमारे समाहीना, सही भाव है अमी तारा अधीना। भगवान बोल रहे कि अगर कोई मुझे पुत्र के रूप में सेवा करना चाहता है तो मैं उसके लिए एक बेटा बन जाता हूँ। कोई मुझे सखा के रूप में सेवा करना है, मैं उसके लिए सखा बन जाऊंगा।
कोई प्राणपति के रूप में सेवा करना चाहता है तो मैं उसके लिए हस्बैंड बन जाऊंगा। तो इस तरह से व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है भगवान को। देखिए, एक प्रभुपाद जी एक बार एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें बोले ये जो मायावादी लोग होते हैं ये बहुत बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान बनना चाहते हैं। कुछ लोग हैं एक मायावाद फिलॉसफी बोलते हैं, ये भगवान बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं they are foolish because they want to become God, but devotee he becomes greater than God, भगवान से भी बड़ा बन जाता है। मतलब यशोदा जो है कृष्ण से भी बड़ी पोजीशन अचीव कर चुकी है, क्योंकि कृष्ण यशोदा के प्रेम के वश में बंधे जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ बोल रहे हैं सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहना, तुम्हें को न भरत लोग तुम्ही आमी समा। तो भगवान बोल रहे कि जब मेरे सखा लोग मुझे हरा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम हार गए हो तो अब तुम हमको अपने कंधे पे बैठाओ और सैर कराओ वृंदावन का, और वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, और वो लोग मेरे ऊपर चढ़ जा रहे हैं। वो लोग मुझे बोलते हैं आंख बंद करो और मैं आंख बंद करता हूँ, बोलते मुंह खोलो, मैं मेरी माँ कुछ अच्छा दी है तुमको खिलाता हूँ, और मैं आंख बंद करता हूँ और मुंह खोलता हूँ तो ये मुझे घास फूस डाल देते हैं मेरे मुंह में। इस तरह भगवान को परेशान करते हैं, लेकिन भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है। तभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे जिसमें राधा रानी के तत्व के बारे में थोड़ा चर्चा है। जब तक वृंदावन को नहीं समझेंगे तो राधा रानी के बारे में डायरेक्ट नहीं चर्चा कर सकते। व्रजवधू गणेरई भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाय भावेरावधि। सभी व्रजवधुओं में श्री राधा का जो भाव है वो सबसे उत्कृष्ट रहता है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात्, एकात्मानौ अपि विपुरो देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैत्यमाप्तम्, राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानो भूमि भूमि पूरा। ऐसा बोला जा रहा है कि राधा और कृष्ण जो है एक ही आत्मा है और वो दो देह को धारण किए हैं, दो अलग अलग रूप में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इस तरह? तो कृष्ण शक्ति है और राधा रानी, कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। कृष्ण सूर्य के जैसे हैं और राधा रानी जो है सूर्य के किरण है। कृष्ण अगर फायर है, आग है, तो राधा रानी उसकी ताप है। तो ताप और अग्नि को आप अलग नहीं कर सकते, सूर्य किरण और सूर्य को अलग नहीं कर सकते। दोनों ही एक तरह से, दोनों में अभिन्नता है। उसी प्रकार तो लीला का आस्वादन करने के लिए एक्चुअली एक
जगह ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भगवान कृष्ण ऐसा सोच रहे थे कि मैं अगर प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, आस्वादन करना, कौन है जो सक्षम है, समर्थ है उसमें। तो भगवान ऐसा सोचते हैं कि कोई नहीं है। अगर मैं किसी से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हूँ तो उसको मेरा ही एक्सपेंशन बनना पड़ेगा। तो राधा रानी और बलराम दोनों भगवान कृष्ण के शरीर से आते हैं, एक लेफ्ट इंकारनेशन और एक राइट, दोनों एक साइड से बलराम जी, एक साइड से राधा रानी। दे बोथ आर डायरेक्ट एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा और राधा रानी में एक तरह से कोई अंतर है ही नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुह देह धरी, अन्योन्याभिलाषे रस आस्वादन खोरी। Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. से दुई एक अवे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादित दुहे ऐला एक थाई। तो एक परम तत्व राधा और कृष्ण के रूप में दो होते हैं और फिर दोनों जुड़ के फिर एक बनते हैं। किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चैतन्य महाप्रभु की इनकारनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आज हमें थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई भी राधा और कृष्ण को नहीं समझ सकता। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसीलिए आते हैं ताकि वो वृंदावन का जो ब्रज भक्ति है, ब्रज प्रेम है, उसको बद्ध जीव को समझाने के लिए चैतन्य लीला को प्रस्तुत करते हैं। तो राधा रानी का प्रेम क्या है वो हमें समझने में मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आपको राधा रानी के बारे में समझना है तो आप किसको देखना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहिए। और देखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के अंदर कृष्ण के लिए कैसा प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो एक छोटा सा एक जैसे बालू से एक पर्वत बन जाता है, तो एक चटक पर्वत करके एक जगह है जगन्नाथपुरी में, सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक सैंड ड्यून। तो छोटे से चटक पर्वत को देख के चैतन्य महाप्रभु को क्या लगता था, ये क्या है? गोवर्धन है। और जाके जैसे क्रिकेट में लोग डाइव मारते हैं ना, तो उस तरह जाके डाइव मार देते थे कि ये गोवर्धन है करके। और इतना रेत, आपको पता है कि धूप में कितना गर्म होता है, जगन्नाथपुरी में ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्मी होता है, इतना गर्म होता था। और वो शरीर में ऊपर कुछ है नहीं, सिर्फ नीचे एक अंग वस्त्र है, तो ऐसे करके पूरा जाके गिर जाते थे और बेहोश हो जाते थे। जब वो समंदर को देखते थे तो यमुना समझ के जाके छलांग मार देते थे यमुना में। भगवान कृष्ण के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उससे आपको एक झलक मिल सकता है कि राधा रानी के अंदर में प्रेम इस प्रकार होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार का प्रेम देखते हैं, जब हम अपने आचार्यों का इस प्रकार का प्रेम देखते हैं, प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य जगत जाके इतने सारे ग्रंथों को लिख के, इतना प्रचार करके, एक एक अपने शरीर का एक एक खून का बूंद भगवान कृष्ण के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। जब हम अपने आचार्यों का जीवन देखते हैं, जब हम रूप गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखते हैं, जब नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, ये सबको भगवान ने प्रस्तुत किया। इसलिए क्योंकि बद्ध जीव को क्या है ना, जैसे ही स्त्री का रूप दिखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो इसीलिए ये सब कौन है? हमारे जितने भी सब आचार्य हुए हैं, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन धाम में राधा रानी के सखी लोग, राधा रानी के पार्षद लोग, और वो लोगों को इस भूमि पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको एक पुरुष रूप में लेके आए, ताकि आप भाई उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, आप एटलीस्ट नवद्वीप लीला समझो, थोड़ा सा मायापुर जाओ, नवद्वीप लीला समझो, और जब आप इनका कृपा प्राप्त करोगे तो फिर आप वृंदावन धाम जा सकते हो। राधिका मेरा कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यार। श्री राधिका इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णा's लव। तो वो लादिनी शक्ति है।
लादिनी कराय कृष्णा आनंद आस्वादना, लादिनी द्वारा करे भक्ति का पोषणा। तो लादिनी शक्ति का दो कार्य है, एक भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे भगवान कृष्ण को आनंद देना, और जब वो भक्तों को देखती हैं तो यही भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो विकृत वो ट्रांसफॉर्म होता है करुणा के रूप में। तो जो हम लोग शुरू में जो गाना गाए थे उसमें ऐसा आता है, करुणा कुरुमयि करुणा भरित। तो भगवान कृष्ण देखिए जैसे एक परिवार में भी होता है, पत्नी है, पति से प्रेम है, लेकिन जब बच्चों को देखती हैं तो वो करुणा के भाव में ट्रांसफॉर्म होता है। ये भौतिक है और वो आध्यात्मिक है। एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो देख के हम आगे बढ़ें। लादिनी रसार प्रेम प्रेम सार भावा, भावे रबरम काष्ठ नाम महाभाव। तो लादिनी का भी सार जो है वो भाव है, और भाव का जो सार है वो महाभाव है, जो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी में होता है। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण शनि कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्ण के जितने कॉन्सर्ट्स हैं, शक्तियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। ऐसा बताया गया है कि पार्वती भी कैसे शिव जी को पतिव्रता के रूप में सेवा कर सकती है, किनसे सीखती है? राधा रानी से सीखती है। पार्वती, सीता, जितने शक्तियां हैं, रुक्मिणी, सबको ही राधा रानी में अपना आश्रय लेती है, और सबके सोर्स भी राधा रानी है। ये ब्रह्म संहिता में आया है कि भगवान कृष्ण की ही परछाइयां हैं ये सब। जैसे ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अगर आप किसी, कभी कभी आपने देखा किसी घर में ऐसा मार्बल लगा हुआ है जो इतना नया है और इतना चमक रहा है कि आपको अपनी परछाई उसमें दिखती है, आप चल रहे हो और आपको परछाई भी दिख रही है उसमें। तो ऐसा बताया है कि जब भगवान गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं तो वो किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ लीला कर रहे हैं? अपनी ही परछाइयों के साथ लीला कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता है, ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभे, गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्णेर कराये छे रसास्वादना, क्रीडा रसहाये छे शुनाभिवदना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये रिसाइट कर सकते। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। मतलब पूरी दुनिया को मोहित कर देते हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को कोई मोहित कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी है। देवी कहीं, ये उपनिषद से है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांत शिरोमणि परा। The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Shri Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of God. और ये सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का जो चर्चा किया है श्रीमद् भागवत में वो श्लोक है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद रीतोयम अनयाद्रः। तो बोल रहे सुखदेव गोस्वामी कि अगर कोई सही में भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं तो वो ये गोपी है राधा रानी, उन्हीं वही आराधना का स्तोत्र। इसको एंड कर सकते, उसको बंद कर दीजिए। तो मैंने शुरू में एक घंटा आपको राधा रानी के तत्व के बारे में क्यों इतना बताया, क्योंकि जब तक हम ये सुनेंगे नहीं, कि लीला सुनने में बहुत आनंद आता है सबको, लेकिन तब तो जानना बहुत जरूरी है। जीवों के लिए राधा रानी का करुणा जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा बताया गया है कि जैसे भगवान कृष्ण किसी को भी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है, इस दुनिया में भी आपको कुछ भी करना है तो आपको लोगों का थोड़ा रिकमेंडेशन चाहिए होता है। आपको गवर्नमेंट में भी कुछ काम करवाना है तो कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, आपको पीएचडी करना है तो रिकमेंडेशन चाहिए। तो हम जो भी वर्शिप ऑफर करते हैं भगवान सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के थ्रू ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हम अपने आचार्य को ऑफर करते हैं, हमारे आचार्य उनके आचार्य को करते हैं, उनके आचार्य उनके आचार्य, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लास्ट में ये कहाँ जाता है, ललिता विशाखा के पास, और वो उसको राधा रानी को देती है और फिर राधा रानी से कृष्ण के पास जाता है। भगवान कृष्ण एक गीता में एक पिता के जैसे बात करते हैं। पिता के जैसे बात करना मतलब, जैसे आपने देखा है घरों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर बच्चा जो है टॉयलेट और ये सब मलमूत्र त्याग दिया कर दिया तो पिताजी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे पूरा गंदा कर दिया, ये कर दिया, और तुरंत क्या बोलेंगे, किसको बुलाएंगे, पत्नी को बुलाएंगे, उसकी माँ को बुलाएंगे, बोले इसको लेके जाओ। तो जब बल्लभ जी नौटंकी करता है तो भगवान कृष्ण जब मैं नहीं तुमको टच करूंगा, पहले तुम सुधर के आओ, पहले तुम शुद्ध हो के आओ। और माँ क्या करती है, माँ बहुत प्रेम से उसको उसका सारा जो भी गंदगी है सब निकालती है, फिर उसको नहलाती है। आपने देखा है माँ को कितना, एक बच्चा जो उतना सुंदर होता भी नहीं है लेकिन उसको इतना सुंदर बना देती हैं, उसको पूरा क्लीन करती हैं, उसको नहलाएंगी, उसके बाद उसको पोछेंगी, उसके बाद उसको पूरा पाउडर लगाएंगी, फिर कपड़ा सुंदर पहनाएंगी, उसको डॉट लगाएंगे, टीका कुछ लगाएंगी, बाल झाड़ेंगे, लास्ट इतना आकर्षित हो जाता है वो बच्चा कि फिर पिताजी फिर आते हैं खुद उसको उठाने के लिए। तो राधा रानी का जो कार्य है वो ये है हमारे जीवन में। हम लोग सब गंदगी में पड़े हुए हैं और राधा रानी और उनकी जो असिस्टेंट्स, जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो गुरुजन हैं, सभी गुरुओं को जो शक्ति प्रदान कर रही है, आध्यात्मिक शक्ति, वो राधा रानी है। एक बार हमारे गुरु महाराज को एक भागवतम क्लास में किसी ने पूछा कि इंग्लिश में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ
जैसे वो मैंने ऐसा ऐसा करके कुछ है ना कहा। तो हमारे गुरु महाराज जो सन्यासी हैं तो उनको पूछा गया, तो महाराज सो बिहाइंड यू ऑल सन्यासीज आल्सो इज देयर अ वुमन? तो सब एकदम हंस रहा था और ताली बजा रहा था कि महाराज क्या आंसर देंगे। महाराज बोले यस हमारे पीछे भी एक स्त्री का हाथ है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है। कौन है? श्रीमती राधा रानी की। महाराज बोले कि हाँ तो ये राधा रानी का चरित्र है। ऐसा बताया गया है कि कोई भी भक्त थोड़ा सा भी कृष्ण का सेवा करता है तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि ये भक्त मुझसे भी अच्छा भक्त है, और फिर राधा रानी जाके कृष्ण से उसका रिकमेंडेशन करते हैं कि अरे ये भक्त देखो इतना अच्छा भक्त है, इतना सुंदर गा रहा है, इतना सुंदर ये बात करता है आपके बारे में, इतना सेवा करता है, इतना सेवा भाव है, मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है। और कृष्ण हंसता है, अरे तुम जानती नहीं उसको मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, इसका भक्ति सीजनल भक्ति चल रहा है, इसका अच्छा सीजन चल रहा है तभी भक्ति चल रहा है। जैसे इसके सामने मैं कुछ डिस्ट्रैक्शन तो क्या बोलते हैं प्रलोभन लाऊंगा, देखो इसका भक्ति कैसे ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाएगा ऐसे ऐसे सब ढेर हो जाएगा इसका भक्ति। लेकिन उस दिन नहीं, लेकिन अभी तो कर रहा है ना, अभी तो एक्सेप्ट करो। एक बार वृंदावन में एक सियार का ये स्टोरी है। एक सियार जो है जोर जोर से चीख रहा था, बहुत जोर जोर से चीख रहा था, क्योंकि वृंदावन में बरसाना का स्टोरी है। बरसाना के कुछ शैतान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा उनको मजा आता है पत्थर से मारना कुत्ते को, थोड़ा परेशान करने में। तो कुछ शैतान बच्चे क्या किए, एक सियार को पकड़ के उसके चारों ओर आग लगा दिए। तो एक सर्कल में आग लगा हुआ है, सियार बीच में फंसा दिया उसमें, और ये लोग सब हंस रहे हैं, और सियार जो है जोर जोर से चीख रहा है। तो राधा रानी को आवाज सुनाई दिया सियार के रोने की, चीखने की आवाज। तो राधा रानी तुरंत ललिता और विशाखा से बोलती है कि कौन है जो बरसाना में दुखी है, जो इतना जोर जोर से चीख रहा है, कोई बहुत दुख में है। तो राधा रानी के अंदर, हृदय के अंदर इतनी करुणा है कि वो किसी को दुखी कभी नहीं देख सकती। जैसे किसी को दुखी देखेंगे तो वो सह नहीं सकते, और तुरंत जाके कुछ करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने ललिता और विशाखा को भेजा कि जाके तुम देखो क्या है। तो ललिता सखी जाती है और फिर देखती है कैसे सियार फंसा हुआ है। तो ललिता सखी को सारे बच्चों को डांट के भगाती है, और फिर सियार को वहां से बाहर निकाल के लेके आती है। और फिर ललिता सखी उस सियार को लेके आती है राधा रानी के पास, और राधा रानी अपने हाथों से सियार को सहलाती है। और ऐसा बताया जाता है कि वो सियार फ्यूचर में जो है जाके वो राधा रानी के ही नित्य पार्षदों में वो he also became an eternal associate of राधा रानी। तो हम लोग भी देखिए, सियार जो होता है ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा रैबिट को क्या बोलते हैं, खरगोश और ये सब के साथ तो लोग खेलते हैं, बिल्ली भी ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई अपने घर में सियार पालता है? सियार पाला है, कुत्ते भी लोग पाल ले रहे हैं, लेकिन सियार को कोई नहीं पालता है। सियार इज कंसिडर्ड आउटकास्ट अमंग एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में भी अगर भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, बोले तुम मत छुओ, तो वो लोग किसको बोलते हैं? सियार का, तुम आउटकास्ट है, तुम जाओ, तुम मत छुओ। लेकिन राधा रानी अपनी कृपा से सियार जैसे व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हम लोग सब उसी सियार के जैसे। तो ये राधा रानी की करुणा को समझना बहुत जरूरी है। जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो वो भी अद्भुत था, वो भी ऐसा कोई ऑर्डिनरी जन्म नहीं था। ऐसा नहीं कि ये सब जो हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हो, बलराम जी का हो, राधा रानी का हो, ये सब अवतार, ये सब इस भूमि में प्रकट हो रहा है। ये सब एक भौतिक
बच्चों के जैसे जन्म नहीं लेते। आई थिंक गोल्डन लोटस में जन्म हुआ था। कितना पेटेंट गोल्डन लोटस था मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं। ऐसा एक विश्वभानु महाराज को मिली है जब वो प्लॉ कर रहे थे फील्ड में, तो विश्वभानु महाराज को मिली। तो राधा रानी की जो फादर और मदर है वो कौन है? विश्वभानु और कीर्तिदा। तो राधा रानी का एक नाम है कीर्तिदा। कीर्तिदा 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 मतलब कीर्तिदा। कीर्तिदा मतलब जो कीर्ति प्रदान करती है। तो कीर्तिदा को जो कीर्ति प्रदान करती है उसका नाम है कीर्तिदा। कीर्तिदा क्योंकि माँ का नाम कीर्तिदा है और 2 बार कीर्तिदा बोलेंगे तो वो उनका नाम बन जाता है। तो विश्वभानु महाराज के यहाँ जब जन्म हुआ तो पूरे ब्रज में फेमस हो गया कि विश्वभानु महाराज का एक पुत्री हुई है। तो नारद मुनि आए थे दर्शन के लिए राधा रानी में। तो छोटी सी राधा रानी का जब दर्शन लिया नारद मुनि ने, तो राधा रानी ने अपना पूरा विस्तृत रूप उनको दिखाया, पूरा फुल फ्लेजेड रूप दिखाया। और नारद मुनि प्रदक्षिणा कर रहे हैं। देखिए आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो नारद मुनि आते हैं क्या? कभी आपने देखा कि अरे वीणा लेके आ गए नारद मुनि? हाँ, कोई नाट्य करने वाला कोई हो सकता है नारद मुनि का वेश लेके आ जाए। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वहां पर कौन पहुंच गया? शिव जी पहुंच गए। मतलब जब हम लोग ये लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो मतलब जिनका दर्शन लेने के लिए नारद मुनि लालायित है, जिनका दर्शन लेने के लिए शिव जी लालायित है। ब्रह्मा जी राधा रानी का कृपा प्राप्त करने के लिए बरसाना के 4 हिल्स, बरसाना के 4 जो पर्वत है वो बन जाते हैं ताकि राधा रानी और सखियां जो हैं उनके चरण गज जो है मेरे सर पे पड़े। तो ब्रह्मा उनका चरण, ब्रह्मा कौन है? मतलब कोई MNIT का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। बेटा है हमारे पास यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट है वो इंडियन कॉलेज के। ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स। आप फर्स्ट नहीं हो। वो किसी को नहीं मिल सकता। तो ब्रह्मा जी लालायित है। उद्धव जो है बृहस्पति के शिष्य और कृष्ण के इतने परम मित्र हैं, कृष्ण के साथ उठते बैठते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में ये गोपियों का जो चरण रज है वो प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसके लिए वो क्या बनना चाहते हैं? गुलमलता। आसामहं शरणरेणुजुषामहं श्याम वृंदावने गुलमलतौ सखीनां यादृश्चजं स्वजनमार्हतं सहित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विभ्रज्ञाम्। हमारे भक्त लोग जब सुनते हैं कि वृंदावन में अलग अलग रस होते हैं, ये सब होते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर वृंदावन में हमें कोई पेड़ बनना पड़ जाए तो जीवन भर पेड़ ही बने रहेंगे हमेशा के लिए, और कोई वृंदावन में कोई मक्खी मच्छर कुछ बन गए तो बोलते हैं कि हमें कुछ मतलब अच्छा बनना है वहां पर। और उद्धव क्या बनना चाह रहे हैं? गुलमलता। गुलमलता मतलब आप गार्डन में जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारे, छोटा सा रहता है, बड़ा भी नहीं होता है। ऐसा नहीं वो बोल रहे लिली का पेड़ बना दो ताकि सब आए फिर ऐसे एक लिली का ये तोड़े। तो आप सोच के देखिए कि कितना उत्कृष्ट चीज है कि उद्धव, हमारे गोस्वामी चतुष्कुमार, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, शिव जी भी कुछ 5 मुख बनते ना, वो नंद गांव में बनते, 5 पर्वत नंद गांव में। हम इसके पहले कौन सा स्टोरी बता रहे थे? जन्म का स्टोरी बता रहे थे। तो नारद मुनि को दर्शन दिया राधा रानी ने। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जब राधा रानी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, तो राधा रानी कुछ भी कोई एक्शन नहीं चल रहा था। मतलब ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, ना किसी को देख रही, कुछ भी है ही नहीं, कुछ ऐसा सिम्टम्स ऑफ लाइफ नहीं दिख रहे थे। तो सबको समझ में आ रहा है कि जिंदा तो है लेकिन
पता नहीं कुछ एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो नारद मुनि को समझ में आ गया कि जब तक कृष्ण आके राधा रानी को नहीं देखेंगे तब तक राधा रानी जो है एक्टिवेट नहीं होने वाली। तो पहले के जमाने में ये व्हाट्सएप और ये मेल और ये सब होता नहीं था, तो नारद मुनि वो सब काम कर देते थे। जाके जहां पर भी इंफॉर्मेशन, जो भी सही इंफॉर्मेशन भेजना है नारद मुनि भेजते हैं। तो नारद मुनि जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ जन्म हुआ है पुत्री का। तो फिर नंद गांव से फिर ये लोग आते हैं गोकुल से। तो जब नंद महाराज, यशोदा माई और कृष्ण आते हैं, तो आपने वो पिक्चर देखा होगा, एक क्रेडल होता है ना, क्रेडल, उसमें राधा रानी है और कृष्ण जो है, कृष्ण का भी हाइट ज्यादा नहीं है, वो भी तो अभी जन्म हुआ उनका। तो वो ऐसे उठ के उस क्रेडल में देख रहे हैं राधा रानी को। और तब उस समय पहली बार राधा रानी ने आंख खोला, उसके पहले उन्होंने आंख खोला ही नहीं। इसका ये क्या दर्शाता है, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब राधा रानी बोल रही थी मेरे आंखों का सिर्फ एक ही यूटिलिटी है, वो क्या है? कृष्ण को देखना, कृष्ण का दर्शन लेना, कृष्ण की सेवा करना। उसके अलावा मैं इस भौतिक दुनिया का कुछ भी अपने आंखों से नहीं कर रहा। एवरी सेंस, हर इंद्रिय जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही बना हुआ है। इस दुनिया में लोग डिस्ट्रैक्शन से बहुत पीड़ित हैं। तो राधा रानी इज द एपिटोम ऑफ फोकस ऑन कृष्णा, कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। दिस इज राधा रानी स्पेशलिटी। तो ये जो उनका जो लीला है, ये हमारे भक्तों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि कैसे आज के दिन हम राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण है थोड़ा बहुत, लेकिन जीएसटी के भाव में 10%, 18%। तो हमें कितना परसेंट कृष्ण चाहिए? आप सब भक्तों को कितना परसेंट कृष्ण चाहिए? 100 या 108? ठीक है, देखिए 100 तक आप मारेंगे ना, जैसे कभी कभी होता है, कभी मैंने क्रिकेट में पहले बहुत क्रिकेट मैचेस देखा हूँ, तो कभी कभी वो 94 पे रहता है और एक 6 मार देता है, लेकिन फिर बताते हैं कि वो मिस कैलकुलेशन हो गया था, तो एक रन एक्स्ट्रा जुड़ गया था, उसको हटा दिया जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा ज्यादा स्कोर करें, 104, 105, 108, 110। तो इसीलिए हम सबको राधा रानी से ये चीज सीखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, कोई मामूली चीज नहीं है। एक बार नारद मुनि वृंदावन में ऐसा, नारद मुनि के मन में ऐसा कुछ भावना है कि कृष्ण के मन में ऐसा भावना है कि मैं दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि जो गोपियां है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ये दिखाना चाहते थे भगवान कृष्ण। तो नारद मुनि को बुलाए और बोले कि जाओ, और नारद मुनि बीबीसी हैं हमारे यूनिवर्सल बीबीसी, पूरा न्यूज फैला देते हैं। तो नारद मुनि को बुलाया और बोले कि जाके सबको बता दो कि मुझे हेडेक हो गया है, माथा दर्द दे रहा है। तो कृष्ण को हेडेक हो गया। एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या ने एक चित्र बनाया था जिसमें कृष्ण जो है सर पकड़ के बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी बोले कृष्ण तो हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको कहां से सर दर्द हो गया है? क्या वो उनसे ये दुनिया संभाली नहीं जा रही है क्या? जैसे हम लोग को दिक्कत होता है कभी कभी मंदिर संभालने में, तो ऐसे कृष्ण को भी क्या दुनिया संभालने में दिक्कत हो रहा है क्या? कृष्ण तो हमेशा आनंद में रहता है। तो फिर उनका मुंह उतर गया जिन्होंने इतना मेहनत से चित्र बनाया। तो प्रभुपाद बोले नहीं, लेकिन एक लीला है जहां पर कृष्ण को हेडेक हुआ था। तो उन्होंने ये लीला बताया कि वो जब कृष्ण को हेडेक हुआ तो नारद मुनि जाके बता दिए। नारद मुनि को बोले कि इस हेडेक का सॉल्यूशन भी मैं तुमको बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? जब मुझे अपने
भक्तों का चरण का धूलि मिलेगा और वो लगाऊंगा मैं, जैसे हम अमृतांजन बाम और ये सब लगाते हैं, और भगवान को क्या लगाना है, भक्तों का चरण धूलि लगाना है। वो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मेरा हेडेक दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि बोले कि पागल हो गए क्या, अपना चरण धूलि आपके सर पे लगाने के लिए देगा कौन? आपका चरण धूलि अपने सर पे लगाना वो समझ में आता है, उनका चरण धूलि आपके सर पे लगाना ये तो कोई देगा नहीं। तो कृष्ण बोले नहीं, कोई तो होगा पागल, कोई देने वाला, जाओ पता करो। तो नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास गए, द्वारका में रानियों के पास गए। द्वारका की रानी को जैसे ही पता चला कृष्ण को हेडेक हो गया, नारद मुनि बोले बताइए क्या दें, हमारे पास साड़ी है, हमारे पास ज्वेलरी है, हम तो लक्ष्मी है ना, हमारे पास महल है, महल त्याग दे, क्या त्याग तू बताओ। नारद मुनि बोले कि तुम्हारा चरण का धूलि चाहिए कृष्ण को, ये मैं नरक जाऊंगी अगर मैं ऐसा कार्य कर दूंगी। नारद मुनि बोले बात तो सही है। तो बोले कि तो फिर मैं नहीं दूंगी, मैं अपने पति के ऊपर अपना चरण धूलि कैसे लगा सकता, कृष्ण के ऊपर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नारद मुनि चले गए वहां से, फिर अलग अलग भक्तों के पास गए, अलग अलग भक्तों के पास गए, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। सब बोला कि नहीं नहीं ये तो पाप हो जाएगा, ये तो अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लास्ट में नारद मुनि गए वृंदावन की गोपियों के पास, और राधा रानी और सखियों से जब नारद मुनि ने पूछा कि कृष्ण को हेडेक हो गया है, तो सबने बोला कि आप बताओ कैसे ठीक हो सकता है। तो नारद मुनि ने बोला कि आपके चरण का अगर धूलि मिल जाए तो कृष्ण बोल रहे हैं कि वो लगाने से ठीक हो जाएगा। तो सभी गोपियां, राधा रानी और सभी सखियां क्या की, जाके यमुना में पैर डुबा के ताकि पैर भीग जाए, और फिर वो जो मिट्टी है, रज रज है, उसमें अपने पैरों को पूरा रब करके और पैरों से सारा धूल निकाल निकाल के कलेक्ट किया अच्छा से पोटली में, और नारद मुनि को दे दिया, जाइए इस बार लगाइए और एक दो बार और हेडेक फिर से लगाइए, मतलब रखिए सफिशिएंट रखिए इसको, आप और चाहिए तो और बताइए और दे दे आपको। तो नारद मुनि का दिमाग घूम गया, नारद मुनि को हेडेक आ गया। नारद मुनि बोले तुमको पता है तुम क्या कर रही हो, आप लोग जो कार्य कर रहे हो इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला शास्त्र हमने भी पढ़ा है, हमें भी पता है, नरक हम जाने के लिए रेडी हैं। वो बोले कि अगर कृष्ण का हेडेक एक क्षण के लिए भी दूर हो सकता है हमारे नरक जाने से, हम रेडी हैं। तो ये गोपियों का प्रेम है। तो उस दिन भगवान कृष्ण ने पूरे दुनिया को दिखाया कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है इस दुनिया में उनसे कौन करता है, क्योंकि बाकी लोग ने क्या बोला कि नहीं हम देंगे तो हम नरक चल जाएंगे, लेकिन ये गोपियों का स्पेशलिटी, ये राधा रानी का स्पेशलिटी कि अपने लिए हम नरक जाने के लिए रेडी है अगर भगवान कृष्ण उससे उनको सुख मिल रहा है। तो एक व्रज का एक बहुत सुंदर लीला है जहां पर देखिए वृंदावन में, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको परकीय रस कहा गया है। तो ये परकीय रस में ऐसा क्या होता है, ये सब लीला है, लीला के माध्यम में, लीला में ऐसा दिखाया गया है कि देखिए जैसे पहले आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है। आप लोग में से सभी परिवारों, मतलब कुछ होंगे, किसी का शादी भी हो गया होगा, कोई यंग होंगे, सबने परिवार में देखा है कि रिलेशनशिप जो है शादी के पहले ज्यादा अच्छा रहता है, शादी के बाद ज्यादा अच्छा हो जाता है। कितने लोग बोलते हैं कि शादी के पहले, मतलब मान लीजिए कोई इवन अरेंज्ड मैरिज में भी मैंने देखा है अपने परिवारों में, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं आपको, क्या हमने देखा कि मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ का शादी फिक्स हो गया, तो शादी फिक्स आज हुआ तो आज शादी थोड़ी हो जाएगा, होगा ना, 5-6 महीना टाइम रहेगा। वो जो 4-5 महीना का जो समय है ना, वो उनके लिए सबसे स्पेशल होता है। उसके बाद शादी होने के बाद आपको तो उसके बाद वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है, वो कोई स्पेशलिटी नहीं लगता है। लेकिन इसमें वो उसके बाद वो कॉल आएगा ऑफिस में हस्बैंड को, हस्बैंड बोलेगा क्या है भाई बार बार उसी से वही कॉल कर रही, बात कर रही, हाँ ठीक है आ जाऊंगा ना घर, फोन रख देता है। लेकिन शादी के पहले कैसा होता है, बात करने के लिए आता होता है। तो ये सब जो है इस भौतिक दुनिया में, ये सब आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, सब रिफ्लेक्शन है। तो लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो
पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है उससे ज्यादा एक प्रेमी और प्रेमिका का जो रिलेशनशिप होता है वो कई गुना ज्यादा उसको उसमें एक क्या कहते हैं, उसमें एक आनंद का आदान प्रदान होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि ये नहीं अगर थोड़ा समझाऊंगा तो फिर बता नहीं पाऊंगा पास टाइम। तो लीला में क्या किया जाता है, ड्रामा है, ये ड्रामा स्टेज है। लीला में ऐसा किया गया है कि राधा रानी का शादी अभिमन्यु से कर दिया गया है। अभिमन्यु से क्यों कर दिया गया है? ताकि लोगों को ऐसा लगे, ताकि ऐसा रहे कि अभी देखिए शादी के बाद ऐसा एक्साइटमेंट क्यों नहीं रहता, उसका रीजन बताता हूँ। शादी के बाद इस तरह का एक्साइटमेंट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि भाई सबको पता है कि ये लोग तो पति पत्नी है, तो कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जब शादी नहीं हुआ है या मान लीजिए वो अभिमन्यु से शादी कर दिया गया, तो अभी कृष्ण और राधा को मिलने में बहुत मुश्किल होगा। अब लेकिन कृष्ण भगवान है ना, तो कैसे अरेंज करेंगे कि राधा रानी से तब भी मिल पा रहे हैं, तब भी बात कर पा रहे हैं, और कैसे बचेंगे। तो ये एक अलग फ्लेवर ऐड करता है और एक अलग इसमें आनंद है। तो इसको हमारे आचार्य परकीय रस बोले। लेकिन ये अभिमन्यु कोई और नहीं है। ये अभिमन्यु कौन है? कृष्ण की परछाई का इनकारनेशन। अभिमन्यु कोई और कोई पर पुरुष नहीं है। तो राधा रानी की ससुराल भी है, तो ससुराल में कौन है? जटिला और कुटिला। तो जटिला जो है उनकी सास है और कुटिला उनकी क्या बोलते हैं उसको, ननद बोलते हैं। तो ये भी है। अब आपको पता है जब सास रहती है तो उसका नजर और ज्यादा रहता है बहू के ऊपर कि भाई वो किसी और की तरफ तो आकर्षित नहीं है। तो ये वृंदावन में इस तरह का लीला इसलिए किया गया है कि इसमें तो सभी वृंदावन के सभी भक्तों का गोल ये रहता है कि राधा और कृष्ण को साथ में कैसे लाया जाए। तो देवता वो होते हैं जो राधा और कृष्ण को साथ में लाना चाहते हैं, और असुर वो होते हैं जो शक्ति और शक्तिमान को अलग करते हैं। जैसे रावण ने क्या किया, सीता और राम को अलग किया। हनुमान ने क्या किया, सीता और राम को साथ में ले गया। तो सबसे उच्चतम क्वालिटी जो राधा रानी में है, जिसके चलते वो यशोदा नंद किसी के ऊपर भी, सभी रानियों के ऊपर है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये बताया गया है कि देखिए इस दुनिया में एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है, वो होता है उसका रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब उसका नाम, उसका चरित्र, उसका लाइक, वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो जितने भगवान के सेवक हैं, चाहे वो रानियां हो, चाहे यशोदा हो, चाहे नंद हो, कोई भी किसी को आज तक अपना रेपुटेशन स्टेक पे नहीं रखना पड़ा कृष्ण की सेवा करने के लिए। आपको समझ में आया? लेकिन ये सिर्फ एकमात्र एक ऐसा रस है, परकीय रस, परकीय भाव जो है, उसी में सिर्फ ऐसा है कि मतलब एक भक्त इस लेवल पे होता है, इतना भगवान से प्रेम करता है कि अगर पूरी दुनिया भी उसको गाली दे, अगर पूरी दुनिया भी उसको मिसअंडरस्टैंड करे, तो भी वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं त्यागता है। और इसीलिए राधा रानी का जो पोजीशन है भगवान को इतना सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने अपने जीवन में भी सोच सकते हैं, आपने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन आपको अगर कोई उसके लिए भला बुरा कहता है तो कितना, जब आपको कोई मिसअंडरस्टैंड करता है, जब आपको कोई लांछन लगाता है, कोई आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाता है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो लेकिन उस दुख को सहते हुए भी राधा रानी जो है कृष्ण की सेवा कभी भी नहीं छोड़ती। तो ये बहुत बड़ा स्पेशलिटी है। तो एक बार राधा रानी कृष्ण से ऐसा बात कर रही थी और बोल रही थी कि देखिए कृष्ण, आप सर्व आकर्षक हो और इस पूरे सृष्टि में सबको आपसे आकर्षित है। गाय बछड़े आपको चाट रहे हैं, जितने पक्षी हैं सब आपके पास आ जाते हैं, जितने मोर हैं आपको देख के नाचने लगते हैं, जितने ग्वाल वाले आपके साथ खेलते हैं, जितनी वृंदावन में माएं हैं सब आपको उठा लेती हैं, सब आपको बच्चे के जैसे प्रेम करना चाहती हैं, आपको सब आलिंगन करता है, आपको सब आपके साथ आदान प्रदान करना चाहता है। पूरी दुनिया करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम गोपियां करें तो
सबको प्रॉब्लम होता है, जैसा करके बोलिए। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या कि आपका पूजा करने का, आपका आराधना करने का, आपका सेवा करने का? तो राधा रानी ने ऐसा बोला कि मुझे सब वृंदावन में, यहाँ पर ब्रज में सब कृष्ण कलंकिनी के नाम से लोग बुला रहे हैं कि तुमने कृष्ण को कलंकित कर दिया है करके, ऐसा करके उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। तो भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। भगवान कृष्ण बोले, अगर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुमको कृष्ण कलंकिनी बोला जा रहा है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज मैं पूरी दुनिया को ये दिखाता हूँ कि पूरे वृंदावन में अगर कोई सबसे ज्यादा पतिव्रता कोई स्त्री है, सबसे ज्यादा चेस्ट कोई है, शुद्ध कोई है, तो वो आप हो राधा रानी। मैं आज पूरी दुनिया को ये दिखाता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर लीला की। भगवान कृष्ण ने फिर से एक नाटक किया कि उनको हेडेक हो गया है। तो इस बार क्या किया? इस बार इस हेडेक में पूर्णमासी आई और बहुत सारे डॉक्टर लोग आए, वैद्य लोग आए। और एक्चुअली भगवान कृष्ण एक डॉक्टर बन गया था, एक वैद्य बन गया था। और वो डॉक्टर बन के आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, यशोदा माँ सब गोपियां हैं वहां पर, एल्डरली गोपियां, और उनको बोलते हैं कि देखो आपका जो बेटा, अभी कृष्ण दो रूप में है, एक कृष्ण जिनको हेडेक हुआ है और एक कृष्ण जो डॉक्टर बन के आए हैं। तो वो बोलते हैं कि इस हेडेक का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वृंदावन की जो सबसे शुद्ध स्त्री होंगी, पतिव्रता स्त्री होंगी, तो वो जब यमुना के अंदर जाएंगी और एक हेयर के स्ट्रैंड के ऊपर चलते हुए जाएंगी, मतलब एक बाल को अगर आप एक ब्रिज के जैसे बनाते हो तो उस बालों के ब्रिज के ऊपर चढ़ के जाना है। और एक ऐसा पॉट दिया उन्होंने, एक ऐसा पॉट जिसमें 100 छेद थे, और बोला कि ये 100 छेदों वाले पॉट के साथ उसको जाना है और बालों के ब्रिज के ऊपर चढ़ना है, यमुना के बीच से पानी निकालना है, किसमें? उस पॉट में, और एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और वो जब लेके आएंगी तो उस पानी को जब मेरे ऊपर कोई छिड़केगा तो फिर मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, मतलब कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसा करना है, तो पूछा गया कि बताइए कौन है इतनी पतिव्रता जो ये कर सकती है। तो सबसे पहले आई जटिला। जटिला कौन है? राधा रानी की सास। ये सब लीला के लिए वो राधा रानी की सास बनी है, लेकिन उनको भी कृष्ण से बहुत प्रेम है, लगाव है। तो बोली, यशोदा आप चिंता मत करो, मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि मैंने आज तक अपने पति को छोड़ के किसी के बारे में कभी एक विचार भी मेरे मन में नहीं आया। मैं अगर पतिव्रता हूं तो मैं अभी आपको वो करके दिखाऊंगी और फिर आपके बेटे का सर दर्द जो है ठीक हो जाएगा। तो जटिला को पॉट दिया गया और जैसे ही वो उस बालों के ब्रिज के ऊपर चढ़ी, गिर गई यमुना के अंदर गिर गई। उनको उठाया गया, बहुत मुश्किल से ऊपर लाया गया और फिर फाइनली वो बाहर आई। जटिला बेचारी बहुत लज्जित हो गई कि क्या हो गया। फिर उसके बाद कुटिला आई। कुटिला कौन है? राधा रानी की वो ननद, वो आती है, वो बोलती है माँ नहीं कर पाई तो क्या बेटी करके दिखाएगी। तो फिर बेटी जाती है, तो बेटी चढ़ तो जाती है, लेकिन जैसे ही कोशिश करती है तो पॉट से पूरा पानी बह जाता है। फिर और भी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन किसी से नहीं होता है। यशोदा माई बहुत परेशान थी कि मेरे बेटे को ऐसा सरदर्द हो गया है, सरदर्द नहीं बुखार कुछ हुआ है। तो फिर यशोदा माई उठती हैं और बोलती हैं, अगर मैंने भगवान विष्णु को, नारायण को पूरे भक्तिभाव से उनका पूजा किया है और अगर मैं पतिव्रता हूं तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ये करके दिखाऊंगी। अभी कृष्ण को डर लग गया। क्यों? कृष्ण को डर क्यों लगा? क्योंकि वो बन के आए वो डॉक्टर जिन्होंने ये सॉल्यूशन बताया। अभी यशोदा अगर नहीं कर पाई तो यशोदा की चैस्टिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा। तो तुरंत वो डॉक्टर खड़ा होता है और जोर से बोलता है,
सॉरी मैं भूल गया बताना एक चीज, ऐसा डॉक्टर बोलता है। बोले क्या हुआ? बोले इस सॉल्यूशन में कंडीशन था कि जो पेशेंट है उसकी माँ ये नहीं कर सकती है। तो यशोदा परेशान की, फिर पॉट रख दी थी नीचे। अब क्या कर सकते हैं अगर ये ऐसा कंडीशन, तो फिर उसको सुनाती कि तुमको पहले नहीं बताना, अभी बता रहे हो। तो नहीं अभी याद आया आप उठाए। तो फिर वो बोलते कि जो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे तो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ राधा रानी कर सकती। तो जटिला और कुटिला लीला में ऐसा सुना रहे, राधा रानी थोड़ी जो कर पाएगी ऐसा, ये इसका चरित्र तो हम जानते हैं, इस तरह बोलने लगे। यशोदा बोली नहीं मुझे राधा रानी को पूरा भरोसा है, आप नहीं। और राधा रानी को भेजा गया। तो राधा रानी पहले चल के जाती हैं उस ब्रिज के ऊपर, और फिर पॉट अंदर पानी में डालती हैं, और फिर पॉट को बाहर निकालते हैं। जब पॉट को बाहर निकाल रही थी तो सोच रही थी कि अभी मतलब अभी छेद तो है उसमें, तो पानी तो गिरेगा, कैसे इसको बचाना है। तो बहुत प्रार्थना कर रही थी राधा रानी, और प्रार्थना करके पॉट बाहर निकाल दी। और जैसे ही पॉट बाहर निकालती है तो एक बूंद भी नहीं गिरता है। तो राधा रानी ललिता को पूछते हैं कि कुछ गिर रहा है? तो कुछ नहीं गिर रहा है। तो राधा रानी को आश्चर्य होता है पानी गिर क्यों नहीं रहा है। तो फिर ध्यान से देखते हैं तो उसमें 100 जो फिंगर्स हैं, 100 फिंगर्स उसके अंदर किसी ने ऐसे करके रखा है। और वो कौन है? भगवान कृष्ण एक ऐसे रूप में वहां पर प्रेजेंट थे जिससे उन्होंने अपने 100 फिंगर्स एक्सपैंड करके हर पॉट के छेद में फिंगर डाल दिया। वो समझ में आया? सब सारे छेदों को उन्होंने प्रैक्टिकली बंद कर दिया, ढक दिया। और फिर राधा रानी लेके आते हैं, और फिर वो पानी कृष्ण पे छिड़का जाता है, फिर कृष्ण का हेडेक जो है ठीक हो जाता है। तो उस दिन से वृंदावन में फेमस हो गया कि पूरे वृंदावन की जो सबसे पतिव्रता स्त्री है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी की। ऐसे बहुत सारे लीला है। आज अच्छा फास्टिंग है नून तक, तो प्रसाद तो है नहीं। आप लोग और एक दो कुछ लीला सुनना चाहते हैं? तो एक बहुत पहले मैंने 2013 या 12-13 में एक राधे श्याम से बहुत सुंदर लीला सुनी। राधा रानी का जो बहुत सारे ऐसे भी लीलाएं हैं जहाँ पर राधा रानी बहुत कृष्ण के साथ कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा और कृष्ण के बीच में बहुत जोकिंग बातें होती हैं। जैसे एक बार भगवान कृष्ण आए और टकटकाने लगे डोर एक उंगली से। तो राधा रानी अंदर है और अंदर से बोल रही कि कौन है जो डोर टकटका रहा है, कौन है जो डोर पे आया है? तो कृष्ण बोल रहे हैं मैं माधव। तो राधा रानी बोल रही कौन माधव? माधव तो स्प्रिंग सीजन होता है, जो स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? वसंत। माधव तो वसंत ऋतु होता है, तो क्या वसंत ऋतु मेरे डोर पे आके टकटका रहा है? तो कृष्ण अरे वो माधव नहीं, मैं वो जो सर्पों का दमन करता हूँ। तो राधा रानी बोलते हैं सर्पों का दमन तो गरुड़ करता है, गरुड़ आके टकटका रहे क्या डोर? दोनों को पता है, मतलब राधा रानी को भी पता है कि कृष्ण है, लेकिन इस तरह बात कर रही कि कृष्ण को परेशान कर रही, और कृष्ण को बहुत उसमें आनंद आता है। तो अरे गरुड़ मैं वो नहीं, मैं तो गरुड़ के ऊपर बैठ रहा हूँ, मैं तो वो जो मैं चक्री हूँ, जो विल्डर ऑफ, मतलब मैं जो चक्र चलाता हूँ। तो राधा रानी बोलती है चक्र तो वो चलाता है जो कुम्हार होता है ना, तो तुम पे कुम्हार हो गया जो डोर पे आए लोग। तो कृष्ण फिर गुस्सा आ जाता है और फिर राधा रानी उसका डोर खोलती है, तो फिर कृष्ण शांत हो जाता है। आपको समझ में आता है? इस तरह के बहुत सारे लीलाएं होते हैं वृंदावन में, जिसमें जैसे एक बार क्या हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रेम है ना, ये अलग स्तर है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। जैसे एक पास टाइम ऐसा आता है जहां पर राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक मक्खी आके परेशान कर रहा होता है, मधुमक्खी होता है ना, वो आके परेशान कर रहा होता है। तो कृष्ण अपने बाल को बोलते हैं कि ये मधु को यहाँ से हटा दो।
इसको हटा दो, तो वो मक्खी को वहां से हटा देता है और वो बोलता है मधु चले गया। जैसे ही मधु चले गया बोलता है तो राधा रानी भयंकर रोने लगती है, मतलब पूरा कि मधु चले गए करके। और मधु मधु और एक नाम किसका है? भगवान कृष्ण को भी संबोधन किया जाता है मधु से, मधुसूदन। तो कृष्ण परेशान कि मधु तो मतलब वो मधु चले गया लेकिन मैं मधु तो यहीं पर हूं और राधा रानी भी कहां पर है? बगल में ही है। और उनको क्या लग रहा है कि कृष्ण जो है चले गए। देखिए हम लोग जब जप करते हैं तो हमारे लिए कृष्ण को स्मरण करना मुश्किल होता है, लेकिन राधा रानी के लिए कृष्ण को भूलना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं। एक गोपी गीत में एक ऐसा श्लोक आया है जहां पर राधा रानी और गोपियां जो हैं ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि तुम इंजीनियर तो बना है लगता है लेकिन MIT में पढ़ाई किया है इतना बर्बाद तुम इंजीनियर हो, तुमको ठीक से कुछ आता नहीं है, तुमने मानव शरीर बनाया है, इस शरीर में क्या लगा दिया? आईलिड्स लगाया है। आईलिड्स लगाने के चलते जब भी हम कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं तो बीच बीच में ये पलक झपकता है और एक क्षण के लिए कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है। ये कैसा तुमने मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हारा तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें, ऐसा करके सुना रही है। किसको? ब्रह्मा जी को। तुम्हारे प्रॉपर ये सब बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा जी जो दुनिया के नंबर 1 मैनेजर हैं वो भी उनको भी लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करने के लिए कोसते हैं। तो जो मंदिर का जो मैनेजमेंट संभालता है उनको भी रेडी रहना चाहिए कि भाई आप कितना भी अच्छा सेवा करो लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, और खास करके उन्नत भक्तों से भी कभी कभी मिलेगा। तो ब्रह्मा जी को किससे डांट सुनना पड़ रहा है? राधा रानी और गोपियों से डांट सुनना पड़ रहा है। तो उनका प्रॉब्लम यह है कि एक क्षण के लिए कृष्ण दिख नहीं रहे, और हमारा प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट कुछ क्षण तो हमारे मन में भगवान अंदर आ जाए। तो जब उद्धव जी गए वृंदावन तो उद्धव जी गोपियों को बता रहे थे कि तुम कृष्ण के विरह में हो तो मैं तुमको कृष्ण को स्मरण कैसे करना है बताता हूँ, चिंता मत करो। सभी गोपियों ने बहुत जोर सुनाया उद्धव को और बोला कि बेवकूफ नहीं कि तुमको समझ में नहीं आता है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कृष्ण को स्मरण नहीं कर पा रहे, हमारा प्रॉब्लम है कृष्ण को भूल नहीं पा रहे। कुछ तरीका है तो बताओ कि कैसे भूले उसको। तो ये उनका स्तर है। एक अब एक और लीला बताता हूँ इसमें। कृष्ण किस तरह की लीलाएं करते हैं। जब अभिमन्यु के साथ शादी हुआ, लाइक विवाह ऐसा संबंध हुआ, तो यशोदा माई के मन में था कि राधा रानी के घर ससुराल कुछ बहुत अच्छा हमारे घर से आभूषण साड़ियाँ ये सब भेजना है करके। तो यशोदा माई ने एक डब्बा भर के आभूषण और साड़ियाँ ये सब रखा और बोला कि आप जाके ये देना है। तो यशोदा माई ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु मतलब राधा रानी का तथाकथित पति, उसको बुलाया। तो अभिमन्यु आया। तो अभिमन्यु के आने से पहले भगवान कृष्ण को पता चला, तो भगवान कृष्ण यशोदा से बात कर रहे हैं। अब यशोदा माई से बोल रहे कि ये क्या है, ये डब्बे में क्या भर के रखा है। तो यशोदा माँ बोल रही अरे तुम ये सब नहीं समझोगे, ये सब हमारी स्त्रियों का बात है, तुमको जानने का जरूरत नहीं। तो कृष्ण बोल रहे अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मुझसे भी छुपाते हो। तो फिर यशोदा माई फाइनली बताती है कि राधा रानी जो अभी ससुराल गई हैं अभिमन्यु के यहाँ, हम लोगों को कुछ भेजना चाहिए वहां पर, तो इसलिए हमने इस डब्बे में बहुत सारे आभूषण साड़ी और ये सब रखा है, ऐसा करके रखा है। तो यशोदा माई क्या बोलती हैं? तो यशोदा माई बोलती हैं कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तुम अभिमन्यु आएगा, मैं तब तक आ जाऊंगी, लेकिन तुम देखना इसको कुछ ये अच्छा से रहना चाहिए, बहुत कीमती चीजें हैं इसमें, कीमती ज्वेल्स है, राधा रानी के लिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा के जाने के बाद अपने सारे गोपों को बुलाते हैं और गोपों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो राधा रानी के लिए ये सब ज्वेल्स तो ऐसे ही बेकार की चीजें हैं, सबसे बड़ा ज्वेल राधा रानी के लिए कौन है? मैं खुद, कृष्ण। तो कृष्ण बोलते हैं कि जितने ये सब आभूषण ये सब हैं इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बाहर रख देते हैं और मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ।
इसके अंदर मैं बैठ जाता हूँ, और तुम लोग मेरे अंदर जाने के बाद इसको ऊपर से ढक देना जैसे पहले था। तो फिर कृष्ण अंदर चले जाते हैं और उनके गोप लोग सब उसको ढक देते हैं, और फिर वो सारा आभूषण सबको साइड कर देते हैं, छिपा देते हैं। और फिर अभिमन्यु आता है यशोदा माई के घर नंद भवन, और यशोदा माई से मिलता है। यशोदा माँ बोलती है कि वहां देखो मैंने वो डब्बा जो है ना किसी को नहीं दिया है, इसलिए ताकि तुम खुद अपने राधा रानी के लिए अपने हाथों से लेके जाओगे। तो फिर अभिमन्यु भी बहुत खुश की ऑर्नामेंट्स है ये सब है उसमें। तो फिर अभिमन्यु उसको उठा के अपने सर के ऊपर लेके जाता है नंद भवन से अपने घर जावे वहां पर लेके जाता है, और राधा रानी को गिफ्ट देता है और बोलता है कि ये यशोदा माई ने अपना सबसे कीमती गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजा है। अभी अभिमन्यु को भी पता नहीं उसके अंदर है क्या। तो फिर अभिमन्यु दे देता है और दे के निकल जाता है। तो फिर जब खोलती है तो फिर राधा रानी देखती कि इसमें से तो कृष्ण बाहर आए। इस तरह बहुत सारे लीलाएं हैं। तो पूरे वृंदावन में ये पूरा भाव, वृंदावन का लीला क्या है एसेंशियली कि कृष्ण और राधा रानी को मिलने में बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ससुराल में है, कैसे मिलेंगे, लेकिन कृष्ण ऐसे ऐसे तरकीब निकालेंगे कि जाके मिल लेंगे। एक बार एक ऐसा स्टोरी आता है जिसमें राधा रानी जो है बहुत बीमार थी, और उस बीमार होने का एक कारण भी था। बीमार इसलिए थी क्योंकि उनकी जो सास है, जो जटिला है, उन्होंने बोला कि हम राधा रानी, आपको पता है राधा रानी को वरदान मिला था किससे? दुर्वासा मुनि से, कि वो जो भी कुक करेंगी, जो भी कुकिंग करेंगी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा टेस्ट में भी, और उसको जो खाएगा उसका हेल्थ कभी भी खराब नहीं होगा, और वो चिरंजीवी होगा, वो बहुत लंबा जिएगा। तो उस दिन से यशोदा माई राधा रानी को बुलाती थी अपने घर में कुकिंग करने के लिए कृष्ण के लिए। तो ये उन्होंने किया था। इसमें भी ये पास टाइम भी बहुत सुंदर है। ये पास टाइम में क्या होता है कि दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो सभी गोपियों को पता चलता है कि दुर्वासा मुनि आए हैं, तो उनको जाना रहता है दुर्वासा मुनि के पास, लेकिन यमुना को क्रॉस करके जाना रहता है। तो कृष्ण बोलते हैं सभी गोपियों को कि देखो आप यमुना के पास जाओ और ऐसा बोलो कि कृष्ण जो है इस ब्रह्मांड के सबसे संयमित, सेंस कंट्रोल्ड ब्रह्मचारी है, ऐसा बोलने को। तो वो समझ में आया कृष्ण क्या बोला कि आप जाके यमुना को बोलो कि कृष्ण जो है इस ब्रह्मांड के सबसे आत्म संयमित, सेंस कंट्रोल्ड ब्रह्मचारी है, और यमुना आपको रास्ता खोल के दे देगी, मतलब यमुना साइड हो जाएगी, बीच से आपको रास्ता दे देगी चलने के लिए। तो सभी गोपियां ठहाके मार के हंसने लगते हैं, ये देखो ये नालायक इसको ये बोल रहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही है। ये बहुत स्पेशल चीज है कि भगवान कृष्ण इतने सारे गोपियों के साथ हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी। इसीलिए तो इतने सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी सिर्फ उनका नाम लेके एक काम वासना से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो सब हंसने लगते हैं। कृष्ण बोलते हैं अरे तुमको विश्वास नहीं, तुम जाके बोल के तो देखो। कृष्ण जैसे ही बोलते हैं सभी गोपियां जाके बोलती हैं ऐसा, तो यमुना सही में रास्ता खोल के दे देती है, और फिर कृष्ण सभी गोपियां जाती हैं और फिर दुर्वासा मुनि से मिलते हैं, और फिर दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो जाते हैं राधा रानी के कुकिंग से, और फिर उन्होंने ब्लेसिंग देते हो। तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी है? तो मैं आपको थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बताता हूँ। कृष्ण के बारे में आता है कि लोगों को लगता है कि 16,108 रानियों के साथ शादी कर लिया, ये कैसा लंपट होगा, अब पत्नी के पीछे भाग रहा है ये। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर दिया है।
मुद्दाम भाव पिशुना मलबंधुहासा व्रीडावलोकनिहतो मनोमोहयासा सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमांस्ते यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेको। इस श्लोक में ऐसा आता है कि जितनी रानियां हैं द्वारका की, और भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए अपना जितना सुंदरता है, अपना जितने वुमेनली जेस्चर्स हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक बार भी उनके उस एक वुमेनली जेस्चर से एक बार भी अट्रैक्ट नहीं हुए आज तक भगवान कृष्ण का इंद्रिय संयम एक बार भी इतनी सारी गोपी और रानियों के साथ रहते हुए भी आज तक नहीं खोया है। तो इतने स्पेशल यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेको, जिनके इंद्रियां कभी भी विचलित होती नहीं। तो प्रश्न उठता है कि फिर जब भगवान कृष्ण उनके सुंदरता से आकर्षित होकर ऐसा नहीं लीला कर रहे तो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि इन गोपियों को, इन रानियों को मेरी सेवा करने की बहुत इच्छा है और मैं उस सेवा भाव से प्रसन्न होकर ये कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? सेवा भाव से आकर्षित होते हैं और किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते। अरे जो व्यक्ति का नाम लेने से आप इंद्रिय संयमित हो जाते हो, वो व्यक्ति कैसे इंद्रिय संयमित हो सकता है? सोच के देखिए। आज राधाष्टमी के महामहोत्सव पे हम लोग को श्रीमद प्रभुपाद जी ने जो किया है उसके बारे में सोचना चाहिए। आज पूरा विश्व अगर हरे कृष्ण का कहता है, 190 से ज्यादा देशों में राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, वर्शिप चल रहा है, पूजा चल रहा है। ये बहुत स्पेशल चीज है। प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य के अंदर ये वृंदावन के लिए जो प्रेम है और राधा कृष्ण का जो प्रेम है इतना है कि उन्होंने पूरे विश्व को वृंदावन बनाने के लिए हर जगह राधा कृष्ण का आराधना, पूजा, उनका नाम, उनके विग्रह, उनके मंदिर, उनका संदेश, उनका मैसेज, ये सबको फैलाया। सही में अगर हम राधा रानी का कृपा समझना चाहते हैं तो हमें उनके जो सेवक हैं उनके माध्यम से जाना पड़ेगा। खास करके हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार एमओआई में ऐसा आता है कि आपको किसी ब्रजवासी के चरण चिन्ह में चल के भक्ति करना चाहिए, किसी भक्त का पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा लेक्चर में कि प्रभुपाद जी वो कौन है वो ब्रजवासी जिसका पालन हमें करना है? तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि मैं ही वो ब्रजवासी हूँ। तो नम्रता से प्रभुपाद जी बोले, अरे मेरे को कहाँ खोज रहे हो, मैं ही। तो हमारे जो गुरु लोग हैं उनमें वो प्रेम है। आपको एक छोटा सा एक पार्ट बताता हूँ। एक बार जब जटिला ने राधा रानी को अपने घर में बंद करके रख दिया कि आपको नहीं बाहर भेजूंगी, कृष्ण के लिए कुकिंग करने नहीं जा सकती आप, ऐसा करके बोल दिए। तो राधा रानी को इतना तेज बुखार हो गया कि जिसको भी वो टच करती थी उसको आग लग जा रहा था, सूख जा रहा था, वो इतना बुखार हो गया। तो इतने बुखार में यशोदा माई अगले दिन अपने घर से एक सेवक को भेजती हैं और बोलती हैं कि जाके बताओ राधा रानी को कि कल वो नहीं आई यहाँ कुकिंग करने के लिए, तो रोहिणी ने कुकिंग किया और कृष्ण खा तो लिए लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण तुम्हारे हाथ का खाना चाहता है। तो फिर यशोदा माई ने जब भेजा तो ये व्यक्ति आया और राधा रानी को बताते हैं, और राधा रानी को जैसे ही बताते इतना ज्यादा बुखार था उनको, लेकिन जैसे ही सुनती हैं तो तुरंत खड़ी होकर जाके किचन में कुकिंग शुरू कर देती है। और हमारे जो रूप गोस्वामी है, जो आचार्य हैं, वो भी इस लीला में है। और राधा रानी रूप गोस्वामी का जो आध्यात्मिक जगत में जो रूप है, रूप मंजरी, उनको बोलती हैं कि रूप मंजरी जाके चूल्हा जलाओ, चूल्हा ऑन करो। तो सब बोलते हैं कि लेकिन आपको तो इतना तेज बुखार है, कुकिंग कैसे करोगे?
और अगर बुखार किसी को होता है तो खास करके कुकिंग में तो ऐसे ही हीट बहुत ज्यादा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। राधा रानी बोलती है कृष्ण के लिए कुछ भी मैं कर सकते हैं, कितना भी बुखार हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना वो नॉर्मल कुकिंग करती है उसका 4 गुना ज्यादा होती है कुकिंग कि भाई कृष्ण के पास पहुंचा रही है कुक करके। तो मैं जब ये लीला सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि देखो हमारे गुरु महाराज एक बार उनको बहुत बुखार था और उनका एक बहुत बड़ा एक क्लास का आयोजन किया गया था। तो उस क्लास लगभग 2000-2500 लोग आए थे क्लास सुनने के लिए और महाराज को इतना ज्यादा बुखार था कि महाराज को बोला गया था कि महाराज कैंसिल कर देते प्रोग्राम, आप मत जाइए, आप मतलब उठ भी नहीं सकते, उतना तेज बुखार है, कोई और दे देगा, नहीं तो कैंसिल कर देंगे प्रोग्राम। लेकिन महाराज आए और महाराज व्यासासन पे बैठे और महाराज जनरली 2 घंटा 3 घंटा बोलते, उस दिन 5-6 घंटा लेक्चर दिए। तो ये जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है कृष्ण का सेवा मैक्सिमम करने का, क्वालिटी करने का, और कृष्ण की सेवा में कुछ भी बाधा हो उसको साइड कर देने की, साइड करके कृष्ण की सेवा करने का, ये शक्ति राधा रानी से आ रहा है। एक बार वृंदावन में ऐसा हुआ कि सभी गोपियां जो है कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी और कृष्ण जो है अचानक से विष्णु का रूप ले लिए और सभी गोपियां आई और उनको लगा विष्णु है, सब प्रणाम कर रही हैं। तो विष्णु प्रणाम किया, सब गोपियां बोली क्या बोल रही हैं, विष्णु को प्रणाम कर रही हैं और क्या पूछ रही हैं, कृष्ण कहाँ पर है। विष्णु बोल रहे भाई मैं आया हूँ सामने, मैं किसी के सामने प्रणाम कर रही है और क्या पूछ रही, कृष्ण कहाँ पर। और विष्णु अपने 4 हाथों से ऐसे दिखा रहे और वो खुद ही कृष्ण है लेकिन वो ऐसे दिखा रहे डायरेक्शन। तो फिर पीछे से फिर राधा रानी आती है, जब राधा रानी आती है तो फिर पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ पर है, ये भगवान विष्णु। जैसे ही कृष्ण अपने 4 हाथ उधर करने जा रहे थे और राधा रानी के प्रेम के सामने कृष्ण का नहीं चल रहा है, तो 2 हाथ जो है वो मेल्ट हो गए, पिघल गए और 2 हाथ ही बचे और सबको समझ में आ गया कि ये तो कृष्ण की। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है, हम एक एंड करते हैं इस राधिकाष्टकम सॉन्ग से, जो राधा रानी के स्पेशल गुणों के बारे में। ये किन्होंने लिखा है ये राधिकाष्टकम? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी के बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े भक्त। मैं 2 मिनट आपको ये बताता हूँ कि हमारे जितने आचार्य हुए हैं वो सभी राधा रानी के बहुत बड़े बड़े भक्त। जैसे आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने और मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम ये सब आचार्यों को राधा रानी स्वयं दर्शन देके कृपा भी दी गई। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में आता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रचंड विद्वान थे, मतलब श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो उन्होंने सारार्थ दर्शनी लिखा है और जो भगवद गीता के जो उनके कमेंट्रीज है, इतने पूरी दुनिया में विश्वनाथ चक्रवर्ती के समान कोई रसिक आचार्य नहीं हुए जिन्होंने भागवतम के ऊपर, दशम स्कंद के ऊपर इस तरह का टिप्पणी किया। तो एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बार पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जहां लिखा है कि जो काम गायत्री मंत्र होता है उसमें 24.5 सिलेबल्स होते हैं। अब ये सुन के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोचने लगे कि वो कौन सा सिलेबल है जो आधा है, तो उस मंत्र में आधा सिलेबल कौन सा है सोचने लगे। तो उनके हिसाब से 25 आ रहा था काउंट में और 24.5। तो ऐसा सोचते सोचते वो सो गए। तो राधा रानी उनको दर्शन देती है और राधा रानी दर्शन देके उनको बताती है कि
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को डाउट आता है कि कहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बूढ़े एज में चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, कि गलती से तो ऐसा नहीं लिख दिया है कि 24.5 हो सकता है, काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो राधा रानी प्रकट होकर बोलती है कि देखो विश्वनाथ, आप मेरे नित्य पार्षद हो और कृष्णदास भी मेरे नित्य पार्षद है, और कृष्णदास को भी मैंने ही बताया है कि वो 24.5 कैसे होता है, और उन्होंने एक बुक का नाम बताया कि इस बुक में वो लिखा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन, और वहीं से पढ़ के फिर कृष्णदास गोस्वामी ने ये लिखा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को फिर राधा रानी सिखाती है कि कैसे ये गायत्री मंत्र में 24.5 सिलेबल्स है और कौन सा सिलेबल आता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं जहां पर शक्ति जो है, जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी सिद्ध हो सकता है जब शक्ति का कृपा प्राप्त होता है, जब राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, इतना इंटेंस भजन कर रहे हैं कि धूप इतना कड़ा धूप पड़ रहा है, लेकिन वो एक कुटी भी नहीं बना रहे हैं, ऐसे राधा को उनके बगल में बैठ के भजन कर रहे हैं। तो राधा रानी स्वयं आके उनको अपने पल्लू से छाव देती है कि भाई आप मेरा नाम ले रहे हो और इतना धूप में आप परेशान हो, मैं तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं पता छाव कहां से आ रहा है, और वो किसने देखा, रूप सनातन लोगों ने देखा कि भाई रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए राधा रानी खुद आके पल्लू पकड़ के उनको छाव दे रही है। ये हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य लोग कोई मामूली लोग नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि देखो आप जो है किससे सेवा ले रहे हो, राधा रानी से हम सेवा नहीं ले सकते, हम राधा रानी के सेवा के लिए बने हो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला नहीं, अब कुटी बनाने का समय आ गया है, कुटी थोड़ा बना लेना चाहिए, नहीं तो राधा रानी को हम डिस्टर्ब करना है, सेवा अपनी सेवा में लगा दें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा रानी स्वयं आके दर्शन देती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दिया। एक बार हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी, जिन्होंने एक श्लोक में ऐसा लिखा कि गोपियों का जो सर का जो ये है, ये बाल क्या बोलते हैं उसको, हाँ चोटी बोलिए, जो भी मतलब वो जो डेकोरेशन है वो ऐसा, उन्होंने एक ऐसा श्लोक लिखा कि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो सर्प जो है, सर्प होता है ना, दो सर्प कर्लिंग सर्प एक दूसरे के साथ हैं और ऊपर में उनका सर है, लाइक सर्प का सर। तो जब सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई ने ये पढ़ा, उनको पचा नहीं है, उनको थोड़ा अजीब लगा, ये गोपियों का जो चोटी है उसको रूप गोस्वामी ने सर्प से कैसे कंपेयर कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। तो फिर सनातन गोस्वामी ऐसा सोच रहे थे, तो अगले दिन जब वो स्नान करने गए तो उनको एक गोपी मिली वहां पर, और उनको लगा कि उनके सर के ऊपर कौन है, सर्प दिखाई दिया उनको, और ये भाग भाग के सनातन गोस्वामी गए उस गोपी के पास और बोलने के लिए कि अरे तुम्हारे सर के ऊपर कौन है, सांप है। और जब तक वो गए तब तक वो अदृश्य हो गए। तब सनातन गोस्वामी को समझ में आया कि भाई जो रूप गोस्वामी ने जो लिखा है कि वो सर्प के जैसा दिखता है, वो